हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ड्रम ड्रायर। सो ड्रम ड्रायर क्या होता है, इसकी प्रिंसिपल हम अभी बात कर लेते हैं। अ हीटेड हैलो मेटल ड्रम रोटेट्स ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एक पर्टिकुलर ड्रम होता है, सबने ड्रम देखा है, वो क्या करता है, अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रोटेट करता है, वो घूमता रहता है, विच इज़ पार्शली डिप्ड इन द सॉल्यूशन टू बी ड्राइड। और उस पर्टिकुलर ड्रम को हमने किसके अंदर डिप किया हुआ है, उसको किस में डाला हुआ है हमने, एक सॉल्यूशन की बकेट में। एक सॉल्यूशन की बकेट होती है और उसके अंदर हमने उस ड्रम को इस तरह से बनाया है, रोटेट करवाया है, या इस तरह से हमने उसको फॉर्मेशन की है कि वो पर्टिकुलरली रोटेट होगा और उसमें से डिप होके सॉल्यूशन को लेगा। द सॉल्यूशन इज कैरिड एज अ फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रायर एंड ड्राइड टू फॉर्म अ लेयर। जो भी सॉल्यूशन होगा उसको वो अपने ऊपर उठा के फिल्म बना के घुमाता चला जाएगा और इसी फॉर्म में उस ड्रायर के अंदर क्या रहता है, एक सॉल्यूशन रहता है और उसी को वो एक फिल्म की फॉर्म में अपने ऊपर ऐसे रोटेट करवा देता है गोल अपने ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। कैसे रोटेट करवाता है, उस ड्रम के अंदर क्या भरी होती है या क्या पास कर रहे हैं हम, हॉट गैस। नाउ अ सुटेबल नाइफ स्क्रैप्स द ड्राइड मटेरियल वाइल ड्रम इज रोटेटिंग। उसके साथ साथ एक नाइफ लगा होता है, स्क्रैपिंग नाइफ, वो उसको खुरच कर जो लेयर उसके आसपास चढ़ गई है उस पर्टिकुलर लिक्विड की, उसको ड्राई करके वो उसको खुरचने का काम करता है। यही समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर जो भी लेयर फॉर्मेशन हुई है उससे उस पर्टिकुलर ड्राइड सॉल्यूशन को उतारने का काम कौन कर रहा है, स्क्रैपिंग नाइफ। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टली माउंटेड होलो स्टील ड्रम ऑफ 0.6 to 3 मीटर्स। ये जो ड्रम होता है उसका डायमीटर कितना है, 6 से 0.6 से लेके 3 मीटर्स का उसका डायमीटर होता है और 0.6 से लेके 4 मीटर तक की उसकी लेंथ होती है। हुज एक्सटर्नल सरफेस इज पॉलिश्ड। और इसका जो बाहर का सरफेस होता है वो कैसा होता है, पॉलिश्ड फॉर्म में होता है, पॉलिश्ड होता है। Below the drum, feed pan is placed in such a way that the drum dips partially into the feed। जो ड्रम होता है उसके नीचे हमने एक पैन रखा हुआ है जिसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, जो भी सॉल्यूशन हमें ड्राई करना है। तो उस ड्रम को हमने उसके साथ ऐसे फिट किया हुआ है कि जो भी आपका ड्रम है वो उसके अंदर, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर क्या रहे, डिप रहे, वो डूबा रहे। और जैसे ही उसका मूवमेंट होगा, वो गोल घूमेगा, तो वो अपने ऊपर एक फिल्म बनाता चला जाएगा, एक पतली सी लेयर बनाता चला जाएगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। और उसके बाद क्योंकि उस ड्रम के अंदर हमने एक हॉट एयर पास की हुई है, तो जैसे जैसे वो पर्टिकुलर फिल्म बनती चली जाएगी वो एक टाइम पे सूख जाएगी उस पर्टिकुलर हीट की वजह से, और उसको उतारने का काम करेगा आपका स्क्रैपर। ओके, सो ये था आपका ड्रम ड्रायर जिसका हमने कंस्ट्रक्शन अभी पढ़ा। आगे चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसका और कंस्ट्रक्शन consisting है। Now on one side of the drum a spreader is placed and on another side a doctor's knife is placed to scrape the dried material। आप इसमें भी देख सकते हो, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में एक पिक्चर में दिखा हुआ है कि जैसे ही वो मूवमेंट करेगा उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर से, तो उसके बराबर में लगा हुआ है स्प्रेडर, मतलब वो उसमें उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को स्प्रेड करने का काम करेगा, उसको फैलाने का काम करेगा और एक पतली सी लेयर बन जाएगी। क्योंकि उस पर्टिकुलर ड्रम के अंदर हमने एक हीटिंग गैस पास की है या हीटिंग एयर पास कर दी है, तो उसकी वजह से एक मूवमेंट ऐसा आएगा जब ये लेयर जो है पूरी तरह से सूख जाएगी ड्राइड फिल्म के तौर पे। और उसके बाद जो डॉक्टर्स नाइफ जो राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है वो उस पर्टिकुलर जो भी सूखी हुई ड्राइड मटेरियल है उसको खुरच के बाहर निकाल देगा। स्टोरेज बीन इज प्लेस कनेक्टिंग द नाइफ टू कलेक्ट द मटेरियल। और इसके बराबर में एक कलेक्टिंग बीन लगी होती है, उससे आप उस मटेरियल को कनेक्ट कर सकते हो। ये आपका ड्रम ड्रायर यहाँ पे दिखाया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। स्टीम इज पास्ड इनसाइड द ड्रम, ड्राइंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रम। जो स्टीम है उसको आपने ड्रम के अंदर पास किया हुआ है और जो ड्रम की या ड्रायर की जो कैपेसिटी है कि वो कैसे ड्राई करेगा, वो उसके सरफेस एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा ड्राइंग कैपेसिटी होगी। हीट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं मटेरियल पे बाय द कंडक्शन। ड्रम इज़ रोटेटेड एट अ रेट ऑफ 1 to 10 रिवोल्यूशंस पर मिनट। हर मिनट में वो 1 से 10 रिवोल्यूशंस लेता है, राउंड लेता है। द लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट इन द फीड pan adheres as a thin layer of the external surface of drum during its rotation।
यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो लिक्विड मटेरियल है जो पैन के अंदर रखा हुआ है वो एक थिन फिल्म बना देगा ड्रम की एक्सटर्नल साइड पे, और जैसे जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे उसकी ड्राइंग होती रहेगी। मटेरियल इज़ कम्प्लीटली ड्राइड ड्यूरिंग इट्स जर्नी इन स्लाइटली लेस देन 1 रोटेशन। एक रोटेशन जब तक वो पूरी करता है उससे पहले ही जो भी मटेरियल है वो ड्राई हो जाता है एज अ फिल्म, क्योंकि जो हमारा ड्रम ड्रायर है उसमें इतनी तेज़ हीटिंग एयर पास होती है कि जो मटेरियल है वो एक रोटेशन पूरा होने से पहले ही ड्राई हो जाता है। नाउ द ड्राइड मटेरियल इज स्क्रैप्ड बाय नाइफ। जो भी ड्राइड मटेरियल होगा, जो भी सूखा हुआ मटेरियल होगा, उसको जो आपने डॉक्टर्स नाइफ लगाया हुआ है उसकी मदद से वो खुरच के बाहर निकाल देंगे। विच देन फॉल्स इनटू अ स्टोरेज बीन। उसके साइड में हमने रखी होगी स्टोरेज बीन यानी कलेक्टर, जिसके अंदर आप उस पर्टिकुलर सूखे हुए मटेरियल को डाल दोगे। द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द मटेरियल विद द हॉट मेटल इज 6 to 15 सेकेंड्स ओनली। जो भी कांटेक्ट टाइम होता है मटेरियल का उस हॉट ड्रम के साथ वो 6 से 15 सेकेंड्स का ही होता है। तो ये है आपकी वर्किंग ऑफ द ड्रम ड्रायर। चलिए अब बात कर लेते हैं अबाउट द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या है? ड्राइंग टाइम इज़ लेस ओनली फ्यू सेकेंड्स, हैंस हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन बी ड्राइड। जो ड्राइंग टाइम होती है वो कुछ ही सेकेंड्स का होता है, इसीलिए जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं जो हीट के कांटेक्ट में आते ही जल सकते हैं, उन मटेरियल्स को आप ड्रम ड्रायर में ड्राई कर सकते हो। लेस स्पेस एज़ कम्पेयर टू स्प्रे ड्रायर। जैसे कि स्प्रे ड्रायर को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, इसमें ड्रम ड्रायर को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। रेट्स ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर्स आर हाई। हीट और मास ट्रांसफ़र का जो रेट है वो काफ़ी हाई होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज़ कम्प्लीटली ड्राइड एंड इज़ इन द फाइनल फॉर्म। जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो पूरी तरह से ड्राइड फॉर्म में होता है, और जो भी उसका फाइनल फिनिश्ड फॉर्म होती है वो पूरी तरह से ड्राइड होती है। डिसएडवांटेजेस, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर देन स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर से ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, इसके लिए लेबर की बहुत ज़रूरत होती है, और जो सॉल्ट्स जो कि लेस सॉल्युबिलिटी होती है जिनकी, उनको आप इसमें ड्राई नहीं कर सकते। नाउ यूजेस, इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग सॉल्यूशंस, स्लरीज, सस्पेंशंस एंड ऑल्सो ड्राइंग ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक। सो ये स्लरीज को ड्राई करने के लिए, सॉल्यूशंस को ड्राई करने के लिए और सस्पेंशन को ड्राई करने के लिए ही ड्रम ड्रायर यूज़ होता है। जैसे कि आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, स्टार्च प्रोडक्ट्स हो गए, फेरस सॉल्ट, सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्योलिन, एंटीबायोटिक्स, यीस्ट एंड पिगमेंट्स। उसके साथ साथ आप माल्ट एंड ग्लैंडुलर एक्सट्रैक्ट्स, ये एक्चुअली में जो आपके लिम्फोसाइट्स जो होते हैं म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे, उनके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड बेरियम कार्बोनेट्स भी आप ड्राई कर सकते हैं।